Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, list the most important feature of the following stages. तो यहाँ पे हमें S phase के बारे में सबसे important जो characteristic है इसका वो बताना है. तो इस question के अंदर जो हमारा key concept है वो है S phase. तो हम देखते हैं किसी भी सेल को अगर डिवाइड करना होता है, let's take it कि वो माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है. तो माइटोसिस वाले सेल जो हैं वो सबसे पहले एंटर करेंगे एक स्टेज में जिसको बोलते हैं इंटरफेज. इंटरफेज के अंदर 3 सब स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले ये G1 में एंटर करता है. G1 के अंदर जो प्रोटीन्स है वो सिंथेसाइज होते हैं. अलॉन्ग विद दिस ये हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ यहाँ पे सेल ग्रोथ भी हो रही है. सो दैट मीन्स सेल अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को इंक्रीज करके. इंटरफेज में सेकंड स्टेज आ जाती है एस फेज. एस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज माइटोसिस जो है वो एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन होने की वजह से पेरेंट और डॉटर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन का. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन है. तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है मतलब 2 कॉपीज बनाता है बाय दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अगर अमाउंट क्रोमोसोम्स के अंदर 2C होगा डीएनए का तो वो 8C हो जाता है और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं तो वो 46 ही रहेंगे. सो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे डबल हो जाएगा क्योंकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है. जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे. नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 हैं तो वो भी सेम ही रहेंगे. सो डॉटर सेल्स के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट एस फेज के अंदर जो प्रोसेस आता है वो है डीएनए रेप्लिकेशन का एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस स्टेज का. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.